फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, अभी हमने पिछली वीडियो में हमने इससे प्रीवियस वाला एक्ट लिया था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब उसके बाद जो हमने नेक्स्ट एक्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ योर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। सबसे पहले देखो, हमने इसमें ये जानना है कि पिट्स इंडिया एक्ट है क्या, ये इसके मेन पॉइंट्स क्या थे, ये क्यों आया, ठीक है। व्हाट वर द मेन फीचर्स, इसके फिर ड्रॉबैक्स वगैरह सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पिट्स इंडिया एक्ट जो था, ठीक है, 1784, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784 भी कहते हैं, ठीक है। और ये पास की कहाँ हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। इस एक्ट को बनाया गया किस पर्पस के लिए, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इससे पहले जो प्रीवियस एक्ट इन्होंने बनाया था उसमें जितनी भी कमियां थी, जितने भी उसमें ड्रॉबैक्स थे, उन सबको कवर अप करने के लिए, उन सबको दूर करने के लिए इन्होंने नेक्स्ट एक्ट क्या बनाया, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। अब इस एक्ट में देखो मेन पॉइंट क्या है, इट रिजल्टेड इन डुअल कंट्रोल और द जॉइंट गवर्नमेंट इन इंडिया बाय क्राउन in Great Britain and the British East India Company with Crown having ultimate authority। मतलब अब फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में क्या हुआ कि भाई यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश होने लगा, ठीक है। इट इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। मतलब कि देखो, डुअल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, जॉइंट गवर्नमेंट, ठीक है। जॉइंट गवर्नमेंट से क्या मतलब कि एक तरफ डायरेक्टली ब्रिटेन में जो क्राउन है, जो किंग है, जो रूलर है, उसका रोल होगा, वो रूल कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड करते हुए यहाँ पे जो इस्टेब्लिश हो गई है, वो भी साइड बाय साइड दोनों गवर्नमेंट अब चलाएंगे। वो भी अपनी अथॉरिटी दिखाएगी और क्राउन भी अपनी अथॉरिटी दिखाएगा। बट जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर अथॉरिटी मानी जाएगी वो किसकी, वो मानी जाएगी किंग की, ठीक है, जो भी क्राउन है वहाँ पे ब्रिटेन में, ठीक है। अब ये देखो, अब इस यहाँ पे क्या हुआ, साथ ही साथ एक चीज़ और देखो, इंडियन अफेयर्स केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। मतलब कि भैया जो कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे ना, उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, उन्हें अलग अलग कर दिया गया। अब उसमें क्या किया गया, देखो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में दो तरह से डिवीजन कर दी गई है जो इनके वर्क्स थे, ठीक है। ये जितने भी इनके थे कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस, इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। और उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया, एक बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, और दूसरा बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बीओसी, ठीक है। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये क्या करेगा, ये आपके कमर्शियल अफेयर्स को देखेगा। और वेयर एज ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये किसको देखेगा, आपके पॉलिटिकल अफेयर्स को, ठीक है। कमर्शियल अफेयर्स आपको पता है। अब पॉलिटिकल अफेयर्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स वो अफेयर्स हो गए जो कि कवर अप करेंगे किस किस को, एक आपके सिविल एज वेल एज मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है। ये दोनों अफेयर्स इसमें आएंगे। और ये जो है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये कंप्राइज करेगा 6 मेंबर्स, ठीक है। वो कौन कौन से, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो कि बोर्ड का प्रेसिडेंट होगा, चांसलर, ठीक है, ऑफ द एक्सचेकर, और 4 प्रीवी काउंसलर्स, इसमें 4 प्रीवी काउंसिल्स भी होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में, ठीक है, उसे क्या बोला गया, ब्रिटिश पोजेशंस, ठीक है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कल को एमसीक्यूज में आ सकता है या शॉर्ट नोट में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट में जो कंपनी की टेरिटरीज थी उसे ब्रिटिश पोजेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम बोला गया, ठीक है। वो कौन सा था, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। इस एक्ट में क्या बोला गया, कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज कंपनी ने एक्वायर की हुई थी वो सारी की सारी क्या होंगी, ब्रिटिश पोजेशंस, ठीक है। क्योंकि किंग ने बोल दिया कि भाई आपने जितना भी वहाँ पे इंडिया में आपने ट्रेड वगैरह इस्टेब्लिश किया वो सब किसके अंडर किया, हमारे अंडर किया, तो जो भी आपकी टेरिटरीज हैं वो सब हमारी हैं, ठीक है। तो आप इस भलेखे में मत रहो कि वो सब आपका अपना पर्सनल एसेट्स है, नहीं, वो सारे किंग के हैं, वो सारे क्राउन के हैं, गॉट इट। अब देखो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ड्रॉबैक्स इसमें ये थे कि
कि देयर वॉज नो क्लैरिटी ऑन द बाउंड्रीज बिटवीन द कंपनीज पावर एंड द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी। दूसरा क्या, गवर्नर जनरल हैड टू सर्व 2 मास्टर्स। मैंने आपको बताया 2 मास्टर्स वो कैसे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी को और एक सीधे क्राउन को, उसे दोनों को जवाबदेही देनी होती थी। और तीसरा, नो क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। मतलब दोनों में इतना डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया हुआ था कि बताओ तुम्हारी क्या बाउंड्रीज है और तुम्हारी क्या बाउंड्रीज है, ठीक है, तुम्हारी कहाँ तक, तुम्हारी जुरिस्डिक्शन कितनी है, वो एक्सप्लेनेशन अच्छे ढंग से की नहीं थी। इसीलिए जब देखो दोनों लड़ते ही रहते थे कि आपस में, नहीं ये इसके ऊपर मैं ऑर्डर दूंगा, इसके ऊपर मैं ऑर्डर दूंगा। तो अल्टीमेटली वो क्या होता था, एक डायलामा, एक तरह की कन्फ्यूजन्स वगैरह वो सब क्रिएट करते रहता था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बिल्कुल छोटे से और आसान से एक्ट्स हैं, इसमें कोई ऐसे टफ वाली चीज़ नहीं है। मेरा चैनल है अमित रसोत्रा, ठीक है, आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।